जमीन पर इसका कारण ये है कि जो थानों पर, तहसीलों में, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार यहाँ नीचे से नहीं है, ये भ्रष्टाचार ऊपर से है। और जब ऊपर से भ्रष्टाचार होता है तो उससे थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत हो रही है, लड़ाई तगड़ी लड़नी पड़ती है और उस लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार यही नहीं है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है उगाही का, लोगों को उत्पीड़न करने का। थानों में जहां सही आदमी प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, उसके यहाँ पुलिस नहीं जाती है। लेकिन जहां झूठी दरखास्त हो जाए तो पैसे के लालच में वहां पर पहुंच करके पैसा लूटने का, पैसा उगाही करने का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर तक। मैं विक्रम सिंह। यहाँ बड़ी भीड़ है, पता नहीं क्यों, मेरे एक समझ नहीं आ रहा। मैं लगातार देख रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप समाजवादियों के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ भाई समाजवादियों की भीड़ देख रहे हैं और इतना उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं समाजवादियों से ही पूछ लेना कि इतना उत्साहित क्यों है। ऐसा तो नहीं कि 2024 की तैयारी चल रही है। जी, क्या परिचय है? पहले तो आप परिचय दीजिए। पवन तिवारी। ये बताइए, यहाँ क्या कार्यक्रम है? बड़ी भीड़ नजर आ रही है, क्या कार्यक्रम है? यहाँ हम सबके नेता, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, जिनको पूरा उत्तर प्रदेश बहुत प्यार करता है, माननीय अखिलेश यादव जी इस रास्ते से निकल रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं। स्वागत में खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, ये स्वागत आप लोग को रहा है, जमीन पे नहीं उतर रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा रहे हैं। 2024 की तैयारी कैसे करें आप लोग इस तरह स्वागत करके रोड पर? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमेशा सड़क पे होते हैं। अब आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहाँ भी ज़रूरत होती है समाजवादियों की, जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ किसी के साथ अन्याय होता है, वहाँ हम लोग तत्पर रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तत्पर रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी इस तरह से जैसे आप लोग दिख रहा है मुझे आपके कार्यकर्ता गांव स्तर पे नहीं दिखाई पड़ते। जो जीरो ग्राउंड है, हम लोग तो जीरो ग्राउंड पे रहते हैं पूरा दिन, लेकिन जीरो ग्राउंड पे आपका कार्यकर्ता बूथ स्तर पे नहीं है। कैसे कामयाबी पालेंगे 2024 में? नहीं, आप गाँव में जाइए, देखिए गाँव के हमारे कार्यकर्ता। गाँव वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो 24 घंटे गाँव में रहता हूँ। मैं एसी वाला पत्रकार थोड़ी हूँ। हम लोग भी गाँव ही के हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। और यहाँ देख रहे हैं बरसात में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसी तरह गांव में ज़रूरत होती है किसी को, हम लोग वहाँ भी खड़े रहते हैं। आपका थाना मैं देख रहा हूँ, 4-5 थानों में इतना भ्रष्टाचार है और सारे कार्यकर्ता जिस तरह से पीड़ित हैं, मुझे कहीं कोई लड़ाई नहीं दिख रही कि आप लोग कोई लड़ाई लड़ रहे हो। जो चारों थानों में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, एक भी काम, एक भी छोटी सी एप्लीकेशन भी जाती है तो गरीब आदमी की जेब खाली हो जाती है। और आप बता रहे हैं हम जमीन पे हैं। कोई मुद्दा बताइए, एक मुद्दा बताइए जो आप लोगों ने उठाया। जमीन पर इसका कारण ये है कि जो थानों पर, तहसीलों में, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार यहाँ नीचे से नहीं है, ये भ्रष्टाचार ऊपर से है। और जब ऊपर से भ्रष्टाचार होता है तो उससे थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत हो रही है, लड़ाई तगड़ी लड़नी पड़ती है और उस लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। इस तरह की, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार ऊपर से है। भ्रष्टाचार थाने और तहसील लेवल से अगर होता तो अब तक हम लोग उसको जो उखाड़ चुके होते, लेकिन चूंकि ये ऊपर से है, ऊपर सरकार से है, दिल्ली से है, प्रदेश की सरकार से है, उन लोगों को संरक्षण है, उन लोगों को उगाही करके उन लोगों को सत्ता के सहारे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं आप कि उगाही। सुना तो मैंने भी है जीरो ग्राउंड पे। एक मेरी सिपाही से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऊपर पैसा जाता है, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि जो है नीचे से पैसा दिखाई पड़ रहा है। लोग आते हैं, बताते हैं। हाँ, देखा आपने? कौन से हाईवे पर देखा? तमाम जगहों पर देखा। आप कहीं आपको या तो वीडियो बना करके आपको हम देंगे, तब फिर आप मानिए। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जीरो ग्राउंड पे देखिए, हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं। जी, ये भ्रष्टाचार के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपके क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है, तहसील से लेके, कचहरी से लेके और आपके थाने से लेके कोई विभाग बाकी नहीं है। जनता लूटी जा रही है। किस तरह की विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप लोग? ये भ्रष्टाचार यही नहीं है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है उगाही का, लोगों को उत्पीड़न करने का। थानों में जहां सही आदमी प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, उसके यहाँ पुलिस नहीं जाती है। लेकिन जहां झूठी दरखास्त हो जाए
तो पैसे के लालच में वहाँ पर पहुँच करके पैसा लूटने का, पैसा उगाही करने काम करते हैं। वही हाल तहसील में है, वही हाल ब्लॉक में है, और ये पूरी जनता जान चुकी है। अच्छा ये बताइए, आपका कोई भी बड़ा नेता मैं नहीं देख रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका इस कायदे जिस तरह से जनता लूट रही है, जनता परेशान है, जनता एकदम पीड़ित है, तो क्या वो पीड़ितों को वोट लेना चाहते हैं, उनकी मदद नहीं करना चाहते क्या? देखिए, विधानसभा चल रहा था तो वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरह से एक एक बात को रखा, पूरे भ्रष्टाचार का उजागर किया। हमारे तमाम नेताओं ने बात उठाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं पर ये नहीं देखने को मिला कि भ्रष्टाचार बंद हो रहा है। भ्रष्टाचार और पनपता जा रहा है, और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता जान चुकी है, जनता ही भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेगी। अच्छा, तो क्या ये माने कि आप लोगों की सुनी नहीं जा रही, विपक्ष को कमजोर मान लें? विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि अपनी बात नहीं मनवा पा रही? विपक्ष कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया है कि किसी की सुनना नहीं, किसी की बात मानना नहीं, और वो घमंड में ये पार्टी चूर है। इसका घमंड जनता उतारेगी। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर, कौन सी पार्टी घमंड में चूर है, समाजवादी पार्टी या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझा शायद सपा चूर है। और केंद्र में सरकार है, इसलिए उनको घमंड है कि ये सरकार जाने वाली नहीं है, लेकिन इसके कब जमीन इनके नीचे से खसक जाए इनको पता नहीं चलेगा। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे? मैं तो बार बार एक ही सवाल आपसे करूंगा, मुद्दे इस समय मेरे क्षेत्र का किसान, एक गांव में कम से कम 200 से 250 जानवर छुट्टा पशु हैं, तो क्यों नहीं मुद्दे उठ रहे? ये एक मुद्दा नहीं है जहां छुट्टा जानवरों का की वजह से किसान परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान परेशान है, शिक्षित परेशान है, महिलाएं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, महिलाएं परेशान हैं, छात्रों को जो पढ़ाई में सुविधा मिलती थी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाखों लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया, पढ़ाई में आगे बढ़ें। उनकी जो फीस होती थी उसको देने का काम करते थे कि किस तरह से शिक्षा आगे बढ़े। जब तक शिक्षित प्रदेश के लोग नहीं होंगे, जनता नहीं होगी, छात्र छात्राएं नहीं होंगी, तब तक देश प्रदेश उन्नत नहीं कर सकता है। लेकिन ये सरकार शिक्षा को भी दबाने का काम कर रही है। दोस्तों, हम लोग नई सड़क पे हैं, कोटवा सड़क पे हम लोग इधर से निकल रहे थे तो देखे यहाँ समाजवादियों की भीड़। फिलहाल उत्साह तो देख रहा है, 2024 में क्या होने वाला है ये तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट बार बार दिखाते रहेंगे, बने रहिए। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।